Hello students, welcome back in the next section in which we will study about the phylum mollusc. Mollusca एक ऐसा फाइलम है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं दे आर एनक्लोज्ड इन शेल, जैसे शंख होता है, जैसे ऑयस्टर, यूनियो, पाइला, इस तरह के एनिमल जो होते हैं ये फाइलम मॉल्युस्का में होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड ट्रू सिलोमेट होती है। इनकी स्टडी को मेलेकोलॉजी बोला जाता है। मेलेकोलॉजी सबसे पहले एरिस्टोटल ने इनकी स्टडी करी थी और ये एक्वाटिक, मैराइन, टेरेस्ट्रियल सब तरह के एनिमल होते हैं। तो इसके जनरल फीचर्स हम लोग हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ मॉल्युस्का आर एक्वाटिक। ज़्यादातर मेंबर इसके कैसे होते हैं? पानी में मिलने वाले। हालांकि कुछ लैंड पर भी मिलते हैं जैसे लेड स्नेल, बट एक्वाटिक के अंदर दोनों फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन। मेराइन मीन्स फाउंड इन ओशंस, जैसे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इज फाउंड इन ओशंस। फ्रेश वाटर में हम एग्जांपल ले सकते हैं यूनियो, पाइला, ऐसे एनिमल है जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो असिमेट्रिकल हो जाते हैं क्योंकि इनमें टॉर्शन होता है। टॉर्शन का मतलब ये है कि एनिमल अपना रोटेट हो जाता है डेवलपमेंट के टाइम, जिसके कारण इसके जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी सिमेट्री को लूज कर देते हैं एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज टॉर्शन। देन एनिमल्स जो है उनमें अगर जर्म लेयर को हम देखें तो द सेम थिंग, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। एस्केलमेंथीज के बाद में जितने भी फाइलम हम लोग स्टडी करते हैं वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिनमें तीनों लेयर्स मिलती है, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म, एंड दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल। इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का होता है, ऑर्गन सिस्टम फुली डेवलप्ड हो जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है दैट इज अनसेगमेंटेड। हालांकि कुछ में जैसे नियोपिलाना में सेगमेंटेड होती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में बॉडी इज अनसेगमेंटेड। इट इज सॉफ्ट एंड इज कवर्ड बाय अ शेल। जैसा हम यूनियो में या पाइला में देखते हैं कि उनकी बॉडी के चारों तरफ एक कैल्केरियस शेल नजर आता है एंड बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, फुट एंड विसरल मास। किस में डिवाइड होती है? हेड, फुट एंड विसरल मास। मोस्ट ऑफ द केसेस में शेल जो है वो बाहर की साइड होता है, लेकिन कुछ के अंदर ये इंटीरियर भी हो सकता है। इन मैक्सिमम केस इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी और इस कारण से ऐसे एनिमल्स जो हैं वो कहलाते हैं एक्सोस्केलेटन। दे आर एक्सोस्केलेटन। ऑक्टोपस में शेल एब्सेंट होता है, बट मैक्सिमम केसेस में ये प्रेजेंट होता है और बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो डिवीज़न होता है वो हेड, फुट एंड विसरल मास में होता है और शेल के अंदर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी थिक फोल्ड ऑफ स्किन मिलता है जिसे बोलते हैं मेंटल। ये जो शेल है इसके अंदर एक थिक फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होता है, इस तरह से लूज फोल्ड होता है वो स्किन का एंड दैट इज नोन एज मेंटल। एंड दिस मेंटल इज सीक्रेटेड बाय द शेल। जो शेल है वही इसका सीक्रेशन करती है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज नोन एज मेंटल कैविटी, जो कि एक थोड़ी सी स्पेस प्रेजेंट होती है इसके इस हम्प, दिस पार्ट इज हम्प। तो ये जो हम्प है और जो मेंटल है उनके बीच में थोड़ी सी स्पेस प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर एक कैविटी की जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है एंड दैट इज नोन एज मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी के अंदर ही गिल्स प्रेजेंट होते हैं। देन स्केलेटन इसका एक्सोस्केलेटन होता है, हालांकि कुछ में जैसे ऑक्टोपस में ये एब्सेंट भी हो सकता है और लोकोमोशन के लिए इसमें वेल डेवलप्ड फुट प्रेजेंट होता है। देन अगर इसकी बॉडी कैविटी देखें तो सीलोम इज रिड्यूस्ड। हालांकि ये सीलोमेट होते हैं लेकिन जो सीलोम है वो कैसी होती है? रिड्यूस्ड कंडीशन में होती है, पुअरली डेवलप्ड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट फ्रॉम माउथ टू एनस।
डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। और माउथ जो होता है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है, और उस माउथ के अंदर एक टीथ के इक्विवेलेंट रास्पिंग ऑर्गन होता है, दैट इज नोन एज रेड्यूला। ये रेड्यूला जो होता है एक फाइन, इस तरह की फाइन स्ट्रक्चर होती है, और इसके ऊपर इस तरह से काइटिनियस टीथ बने हुए होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये फूड के डाइजेशन के लिए, उसकी मैस्टिकेशन में हेल्प करती है। एनस जो होता है दैट ओपन्स इन द मेंटल कैविटी। ये जो मेंटल कैविटी हमने देखी थी जिसमें गिल्स होते हैं, इसी में ही एनस ओपन होता है। तो वेल डेवलप्ड इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें माउथ से लेके एनस तक ये कंप्लीट होती है। देन रेस्पिरेशन, तो जो अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म है देन रेस्पिरेशन अकर्स बाय लंग्स, और अगर एक्वेटिक फॉर्म है तो इट अकर्स बाय गिल्स। तो इट डिपेंड्स कि वो कौन सा फॉर्म है। इफ इट इज टेरेस्ट्रियल देन रेस्पिरेशन अकर्स बाय लंग्स, एंड इफ इट इज एक्वेटिक देन इट अकर्स बाय गिल्स, जो कि मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। देन एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन के लिए इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी और द ऑर्गन ऑफ वोजेनर और क्रेब्स ऑर्गन। एक अलग स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं ऑर्गन ऑफ वोजेनस, ये प्रेजेंट होता है और ये एक्सक्रीशन का वर्क करते हैं। तो एक्सक्रीशन के लिए इसमें या तो किडनी लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज मेटानेफ्रीडियम, और ऑर्गन ऑफ वोजेनस इज प्रेजेंट, या उसे हम कह सकते हैं कैबर्स ऑर्गन। देन सर्कुलेशन जो है वो ओपन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। ओपन का मतलब ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट एंड अ कैविटी इज प्रेजेंट विच इज नोन एज हीमोसील। सेंस ऑर्गन के केस में हमें जो मिलते हैं इसमें दैट आर आईज, स्टैटोसिस्ट, टेंटिकल्स विच हेल्प इन इक्विलिब्रियम, एंड द रिसेप्टर। सेंस ऑर्गन कौन कौन से मिलेंगे इसमें? आईज जो कि हेड में प्रेजेंट होती है, देन स्टैटोसिस्ट जो इसमें बैलेंसिंग का काम करती है, देन उसके बाद में टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स जो है वो टेस्ट के लिए जो भी फूड मटेरियल ये लोग इनटेक करते हैं तो उसको चेक करने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के लिए इसमें कुछ गैंग्लियास होते हैं। गैंग्लियास मीन्स क्लम्प ऑफ नर्व्स। तो गैंग्लियास प्रेजेंट होते हैं, और ये जो गैंग्लिया है ये पेयर्स में हो सकते हैं, जैसे सेरिब्रल, विसरल, पेडल। सेरिब्रल गैंग्लिया, विसरल गैंग्लिया, पेडल गैंग्लिया जो फुट में प्रेजेंट होता है, along with some nerves are present and they perform the function of nervous system. Then reproduction, तो molluscal members reproduce sexually. इनमें sexual reproduction present होता है. Both the sexes are separate. Then they are mostly oviparous. Oviparous means egg laying. They are oviparous. अच्छा, फर्टिलाइजेशन जो है वो इसमें एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कुछ भी हो सकता है, अलग अलग एनिमल में ये अलग अलग होता है। तो फर्टिलाइजेशन कैन बी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, दोनों तरह का देखने को मिलता है। डेवलपमेंट जो है वो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट मतलब सीधा डेवलप होना, और इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेजेस इसमें प्रेजेंट हो सकती है। तो डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह का होता है। अगर हम प्रीवियस फाइलम से इसका कंपैरिजन करें तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस मिलते हैं वो ये है कि एक तो इसमें डिस्टिंक्ट हेड होता है, क्लियर हेड होता है, डिस्टिंक्ट हेड। देन सेंस ऑर्गन जो है वो कंपैरेटिवली मोर डेवलप्ड होते हैं, मोर डेवलप्ड। देन गिल्स एज वेल एज लंग्स, दोनों तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलते हैं। अगर एक्वेटिक है तो रेस्पिरेशन बाय गिल्स,
और अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म है तो रेस्पिरेशन अकर्स बाय लंग्स। देन इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इसके कुछ मेंबर जो है दे फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिडा एंड मोलस्का। जैसे कि एग्जांपल है नियोपेलिना। ये जो नियोपेलिना जो है इसमें कुछ फीचर्स एनेलिडा के मिलते हैं और कुछ फीचर्स मोलस्का के मिलते हैं। दैट इज व्हाई इट इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ एनेलिडा एंड मोलस्का। देन एक और एनिमल है नॉटिलस। इट इज कॉमनली नोन एज पर्ली नॉटिलस, क्योंकि ये जो है ये ऑर्नामेंटल पर्पज से यूज आता है। तो हम इसकी देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इस फाइलम की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है दे आर यूज्ड फॉर फूड। जो मॉल्यूस्कन है, बहुत सारे एनिमल्स मॉल्यूस्का के फूड के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, जैसे क्लैम, ऑयस्टर। ऑयस्टर है ये, क्लैम ऑयस्टर है। देन म्यूजर्स है, स्कैलॉप्स है। दे आर ईटन एज अ फूड इन चाइना, जापान, यूरोप एक्सेट्रा। देन दूसरा इम्पॉर्टेंट इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है दैट इज पर्ल प्रोडक्शन। पर्ल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्रेश वाटर क्लैम्स होते हैं और कुछ ऑयस्टर प्रोड्यूसिंग पर्ल्स जो होते हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है पिंटेडा। पिंटेडा मैरगाउटिफेरा। ये एक ऐसा पर्ल है, पर्ल प्रोड्यूसिंग एनिमल है जिससे पर्ल प्रोड्यूस की जाती है। तो ऐसे मॉल्यूस्क जिनसे पर्ल प्रोड्यूस करा जाता है दैट कल्चर इज नोन एज पर्ल कल्चर। ये जो पर्ल कल्चर है ये सबसे पहले डेवलप और एक्सप्लेन किया गया था एक जापानीज साइंटिस्ट टी निशिकावा से। जो टी निशिकावा थे उन्होंने सबसे पहले हमें डेवलपमेंट ऑफ पर्ल्स के बारे में बताया और उसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, इकाइनो एंड डर्मेटा। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस, कांटे, एंड डर्मेटा मीन्स स्किन, यानी इनकी जो बॉडी होती है उस पर बहुत सारे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। दे आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, स्किन में बहुत सारे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। द वर्ड इकाइनोडर्मेटा हैज बीन कॉइन्ड बाय जैकब क्लियन। इन्होंने ये वर्ड दिया था हमें सबसे पहले, जैकब क्लियन। ये जो इकाइनोडर्मेटा है इसमें सबसे पहली बात हैबिट एंड हैबिटेट हम देखें तो ये सारे मेंबर्स जो होते हैं मेराइन होते हैं, उसमें भी स्पेशली दे आर बॉटम वेलर्स। वैसे तो सब जगह मिलते हैं लेकिन बॉटम में ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं, दे आर बॉटम वेलर्स। सिमेट्री इनमें अडल्ट्स जो होते हैं जो डेवलप्ड होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है और रेडियल में भी स्पेशली पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब जैसे स्टारफिश है 5 है, ये पेंटामेरस सिमेट्री मिलती है। लेकिन इनकी जो लार्वा हैं दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। लार्वा में अलग सिमेट्री मिलती है एंड दैट इज बाइलेटरल, और अडल्ट होने पर ये सिमेट्री रेडियल में कन्वर्ट हो जाती है। देन दीज एनिमल्स आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, having three layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. They exhibit organ system level organization. Organ system इनके अंदर डेवलप हो जाता है, but head is absent in echinoderms. इन एनिमल्स में क्या होता है, जैसे हमने मॉलस्का में देखा था हेड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो हेड है दैट इज एब्सेंट एंड बॉडी ऑल्सो लैक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन भी इसके अंदर नहीं मिलता है, सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। बॉडी कैविटी में ट्रू सीलोम होती है एंड दैट इज ट्रू सीलोम होती है, लेस डेवलप्ड होती है एंड इट इज लाइंड बाय सीलिएटेड पेरिटोनियम।
किससे लाइंड होती है ये? सीलिएटेड पेरिटोनियम। हमने देखा था मेसोडर्म से लाइंड होती है, और मेसोडर्म में 2 पार्ट देखे थे, विसरल एंड पेरिटोनियम। तो दिस इज लाइंड बाय सीलिएटेड पेरिटोनियम एंड द डिस्टिंक्टिव फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है इनका, दैट इज वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। जितने भी एनालिड्स के जो इकाइनोडर्म्स जो होते हैं उनमें वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, जिसे एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम भी बोला जाता है, ये प्रेजेंट होता है। और ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम ही उनको हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, देन लोकोमोशन में, एंड देन कैप्चरिंग द प्रे, फूड को कैप्चर करने के लिए, कैप्चरिंग द प्रे, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोकोमोशन जो होता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। लोकोमोशन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होता है? ट्यूब फीट। ट्यूब फीट जो है एक्चुअली इकाइनोडर्म्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड इस तरह के ट्यूब फीट प्रेजेंट होती है, और इन ट्यूब फीट में 3 पार्ट्स होते हैं, एम्प्यूला, पोडियम एंड सर्कल। जो एम्प्यूला वाला पार्ट होता है, उस एम्प्यूला वाले पार्ट के अंदर सर्कुलर मसल्स कनेक्टेड होते हैं, और इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन के कारण मूवमेंट होता है। दीज ट्यूब फीट ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट। ये मूवमेंट तो करवाते ही हैं, इसके अलावा दे कैन प्रोट्रूड एंड रिट्रैक्ट, और उसके कारण से रेस्पिरेशन और लोकोमोशन, इन दोनों ही चीज़ों में हेल्प मिलती है। एक तो रेस्पिरेशन और दूसरा लोकोमोशन, बिकॉज ऑफ द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट। इसमें जो मसल्स होती है सर्कुलर मसल्स और इनसे कनेक्टेड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्यूड होती रहती है, बार बार में इनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन होता रहता है। तो उनके कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन के कारण से ये धीरे धीरे आगे की तरफ मूव होता रहता है। और इसके अलावा इसमें जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है, उससे जो गैसेस एक्सचेंज होता है, तो इस मूवमेंट से उसमें भी हेल्प मिलती है। तो ट्यूब फीट हेल्प इन रेस्पिरेशन एज वेल एज लोकोमोशन। नाउ वी विल सी द बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी में ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट। एंडोस्केलेटन देखते हैं, एंडोस्केलेटन कैसा होता है इसमें। एंडोस्केलेटन और कुछ एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। तो जो स्पाइंस होते हैं वो इसकी स्किन में, एंडोस्केलेटन में दे आर बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे की तरफ होते हैं और कैल्केरियस प्लेट्स में अरेंज रहते हैं, विच आर नोन एज ऑसिकल्स। और अगर ये बाहर होते हैं तो एक्सोस्केलेटन को फॉर्म करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसका सिंपल होता है और कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। माउथ जो होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड, नीचे की साइड प्रेजेंट होता है। माउथ इज प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड, और जो एनस होता है वो इसमें अपर साइड में होता है। ये माउथ जो होता है यहाँ पर वो नीचे की तरफ आता है, और एनस जो है वो ऊपर की तरफ आता है। रेस्पिरेशन हम लोग देख चुके हैं, ट्यूब फीट की हेल्प से होता है, अकर्स विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो इसमें एब्सेंट होते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और इस काम में इसकी हेल्प करती है कुछ सेल्स जिन्हें बोला जाता है अमीबोसाइट्स। देन नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के लिए इट कंटेन्स सर्कम ओरल नर्व रिंग। इसमें एक रिंग होती है विच इज नोन एज सर्कम ओरल नर्व रिंग, और इसी से ही कुछ ट्रांसवर्स और रेडियल नर्व निकलती है। ये जो रिंग होती है इसी से इस तरह से कुछ नर्व्स निकलती है विच आर ट्रांसवर्स एज वेल एज रेडियल नर्व्स, ये ही इसको कंट्रोल करती है। देन रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के लिए इसमें इट रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। These animals doesn't show sexual dimorphism.
फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बाहर होता है, डेवलपमेंट के लिए इसमें इनडायरेक्ट यानी लार्वा प्रेजेंट होता है। इस तरह से ये जो एनिमल है ये ओशंस में मिलने वाले बॉटम ड्वेलर एनिमल होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पाइनी होते हैं। अब इन एनिमल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट होती है एंड दैट इज ऑटोटॉमी। तो ऑटोटॉमी क्या होती है? ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह का रीजेनरेशन होता है, एक ऐसा फिनोमिना होता है इन विच देयर इज सेल्फ शेडिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट जो है उसमें से सेल्फ शेडिंग होती रहती है फॉर कंफ्यूजिंग द प्रे। जैसे ही कोई प्रेडेटर आता है तो उस केस में इसकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो शेड ऑफ हो जाता है ताकि वो प्रेडेटर कंफ्यूज हो जाए। इसी तरह से सी कुकुम्बर एक एनिमल है इसी का ही, दैट इज सी कुकुम्बर। ये जो सी कुकुम्बर होता है उसके अंदर बॉडी विसरा एंड अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री इज वॉमिटेड आउट। व्हाई? टू कंफ्यूज द प्रेडेटर। तो उस केस को अपन बोलते हैं एवी सीक्रेशन। एवी सीक्रेशन। तो ये जो फिनोमिना है ऑटोटॉमी का, ये इन जो इकाइनोडर्म्स है उनमें देखने को मिलता है। और जो लॉस्ट पार्ट होता है दैट इज अगेन रीजेनरेटेड। यहाँ से जो भी पार्ट लॉस्ट आउट होता है दैट इज रीजेनरेटेड। ये जो है ये इकाइनोडर्मेटा की खासियत है। तो दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें इसमें मिलते हैं, एक तो स्पाइनी एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, दूसरा इनमें ऑटोटॉमी मिलती है। जैसे ही कोई एनिमी अटैक करने वाला होता है या कोई प्रेडेटर आता है तो ये अपने इस बॉडी के पार्ट को शेड ऑफ कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑटोटॉमी। और ये जो शेड ऑफ पार्ट होता है ये वापस रीजेनरेट हो जाता है। दिस इज इकाइनोडर्मेटा। नाउ द नेक्स्ट इज हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्डेटा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड। यानी ये जो है ये कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच का फाइलम है जिसे हम बोलते हैं हेमिकॉर्डेट। इसके जो मेंबर्स हैं उनमें कुछ फीचर्स कॉर्डेटा से रिजेंबल करते हैं। ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं इसके मेराइन होते हैं बट इनमें फेरिंजियल गिल्सलेट्स प्रेजेंट होते हैं और वो फेरिंजियल गिल्सलेट्स जो हैं हमें कॉर्डेटा में मिलते हैं और इस कारण हम इन्हें हेमिकॉर्डेटा में रखते हैं। इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो देखते हैं हम इसके मेन फीचर्स। इसमें नोटोकॉर्ड से रिजेंबल करती हुई स्टोनोकॉर्ड प्रेजेंट होती है जो बकल डाइवर्टिकुलम में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहली बात हैबिट एंड हैबिटेट। दीज एनिमल्स आर मेराइन, मीन्स दे आर फाउंड इन ओशंस, सॉलिटरी एज वेल एज कोलोनियल। अकेले भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे आर सॉफ्ट बॉडी, वर्म्स की जैसी स्ट्रक्चर होती है, बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और वर्म लाइक होते हैं। देन इनमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एज यूजुअल दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक हैविंग एक्टोमीजो एंड एंडोडर्म एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पूरा डेवलप्ड मिलता है। देन इनमें किसी भी तरह का मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं मिलता है, अंदर तक डिवीजन नहीं होते हैं, बट स्टिल द बॉडी इज डिवाइडेड इन प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। दिस पार्ट इज प्रोबोस्किस। देन उसके पास ये नेक लाइन रीजन होता है दैट इज नोन एज कॉलर और ये पीछे वाला जो पार्ट होता है ये ट्रंक कहलाता है। देन इनमें बकल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है। बकल डाइवर्टिकुलम का मतलब बकल कैविटी का जो रूफ वाला पार्ट होता है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होकर के और प्रोबोस्किस बनाता है। इस जगह पर बकल कैविटी होती है माउथ के पास, तो इसका जो रूफ होता है ये बाहर की साइड प्रोजेक्ट होकर प्रोबोस्किस बनाता है और इस प्रोबोस्किस में नोटोकॉर्ड के इक्विवेलेंट एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है स्टोनोकॉर्ड। तो दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। देन
पेयर्ड परमानेंट गिल स्लिट्स इसमें यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो परमानेंट होते हैं, और इनकी नंबर जनरली 7 पेयर्स होती है, और यही रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन गिल स्लिट से या बॉडी सरफेस से हो सकता है। देन एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट मिलती है, क्योंकि हमने देखा इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है या यू शेप भी हो सकती है। देन नर्वस टिश्यू के लिए प्रिमिटिव एनिमल है, इसलिए इसमें केवल नर्व प्लेक्सस मिलती है, कुछ नर्व्स क्लम्प करी भी दिखाई देती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए इसमें ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एंड दैट ग्लैंड इज नोन एज प्रोबोस्किस ग्लैंड। सेंसरी ऑर्गन इसमें पुअरली डेवलप होते हैं, कुछ सेंसरी सेल्स होती है जो इसमें सेंस को स्टिमुलेट करती है। देन उसके बाद में अगर हम इसका रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, जहाँ पर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है, उसके लिए एक लार्वा प्रेजेंट होता है, एंड दैट लार्वा इज टॉर्नेलिया एनिमल। तो दीज आर ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ हेमीकॉर्ड।